हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जून 2022 का मंथली करंट अफेयर्स और यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था, अब यह दूसरा पार्ट है। इसमें 65 प्लस क्वेश्चन लिया गया है इसमें, और दोनों मिलाकर 150 के करीब क्वेश्चन हो जाएगा। आइए समझते हैं दूसरा पार्ट का यह पहला क्वेश्चन। जून मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है और इसमें पहला क्वेश्चन है ये। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइज 2022 का खिताब जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइज 2022 का खिताब जीता तो किसने जीता? तो खुशी पटेल, जो कि गुजरात के निवासी है मूल रूप से, और ये यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीती है। पहले केम्प गोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। तो पहले केम्प गोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। एस.एम. कृष्णा, जो कि कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं, प्रकाश पादुकोण, जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और N.R. नारायण मूर्ति, ये इंफोसिस के संस्थापक हैं। और जो पहले केम्प गोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है, बेंगलुरु शहर के वास्तुकार जो रहे केम्प गोडा जी, उनके सम्मान में यह शुरू किया गया है और 3 लोगों को दिया गया है, एस.एम. कृष्णा, प्रकाश पादुकोण और N.R. नारायण मूर्ति। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। तो समुद्री प्रदूषण यानी समुद्र में जो प्रदूषण होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको निपटने के लिए 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हुआ। पुर्तगाल और स्पेन आइबेरिया प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। और भारत की ओर से अध्यक्षता किसने किया? जितेंद्र सिंह के द्वारा यह किया गया। सौर ऊर्जा एवं हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में है, यही बना है। तो सौर ऊर्जा एवं हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत का है, न्यू दिल्ली में ये। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो सबसे नीचे वाले पायदान पर 180/180 रहा, यानी कि 180वां स्थान भारत का रहा है। और 1809 जो सबसे कम स्कोर प्राप्त करके। नंबर 1 डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड लगातार 1, 2, 3 में रहा है, और भारत का 180 में 180 स्थान रहा सबसे कम। और यह जो जारी करता है येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी होता है, और कुछ बढ़ा चढ़ा के ही दिया जाता है भारत के लिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय भाषा समझता है कि यहाँ के लोग मूर्ख लोग हैं, अपने आप को स्मार्ट समझता है, तो इसीलिए यह बढ़ा चढ़ा के स्कोर भी देता है ये येल विश्वविद्यालय या कोलंबिया विश्वविद्यालय वाला, जो कि यूएस का यूनिवर्सिटी है। आइए आगे समझते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष विश्वविद्यालय का स्थान रहा है। तो टाइम्स, देखिए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि एशिया जो यूनिवर्सिटी है 2022 में शीर्ष स्थान रहा है, और यह जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी होता है। और 3 विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, 2 चाइना का और 1 सिंगापुर का। सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का है और पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का है, और सिंगापुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है सिंगापुर में। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है, यानी कि आंचल शुरू किया गया है, जो कि गर्भवती महिलाओं को देखने के लिए यह करौली जिला से शुरू किया गया है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम किया जा सके, इसके लिए यह आंचल योजना शुरू किया गया है। अब समझते हैं, निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया है। निर्यात पोर्टल क्या है? ये है विदेशी व्यापार की जानकारी के लिए इसे बताया जाएगा, जो कि विदेशी व्यापार होता है और किस माध्यम से होता है, कैसे होता है, ये व्यापारियों को पता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह उद्घाटन किया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है, और निर्यात नाम दिया गया है। निर्यात का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली। ये याद करके रखेंगे आप लोग। अब समझते हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 जारी की है। तो जो पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति, हवा में जो खेल होता है, हवाई खेल नीति, उसी को यह पहली बार नीति जारी किया गया है। तो यह हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए होता है, और जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके द्वारा यह शुरू किया गया है।
जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारा का सारा इसमें भी यही क्वेश्चन है। ये जैव विविधता नीति 2022 सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी ने जारी किया है। जैव विविधता नीति जो 2022 का सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी जो जारी किया है, यह एनटीपीसी के द्वारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा यह जारी किया गया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह जारी किया गया है। लगातार 20 वर्ष तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड किया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और लगातार 20 वर्ष जो यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड है, ये सचिन तेंदुलकर के नाम हो गया है, रिकॉर्ड बन गया ये। अब आगे समझते हैं। भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2022 में। यूरोपियन यूनियन के बीच पहला सुरक्षा परामर्श यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में यह शुरू किया गया है। इसमें भारत की तरफ से 2 व्यक्ति भाग लिए। इंडिया की तरफ से एक सोमनाथ घोष है जो कि रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव है, और एक है संदीप चक्रवर्ती जो कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। तो 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 यूपी जीता है, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 मनाया गया है, 29 जून को मनाया गया है, और इसका जो थीम रहा है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है, और इसका जो थीम है इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी याद कर लीजिएगा, और विश्व शरणार्थी दिवस का है। तो इस पर जो थीम रहा है हु यू आर, व्हाट यू आर, व्हेन यू आर और एवरीवन। भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली महिला यानी पहली छात्रा बनी, यानी पहली लड़की बनी है, तो सनन ढाका। वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया इस बार 2022 का ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2022। ये 1 जून को मनाया गया है, और इसका थीम बहुत बड़ा है। आप सिर्फ याद कर लेंगे देयर चिल्ड्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर चिल्ड्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 135वां स्थान इस बार रहा है भारत का, और यह 23 मापदंडों पर यह दिया गया है और जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, अमेरिका के द्वारा यह प्रकाशित होता है। और प्रथम द्वितीय तृतीय में कौन आया था? आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? मेंस हॉकी एशिया कप 2022। ये दक्षिण कोरिया है जो कि कोरिया प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। उत्तर की तरफ उत्तरी कोरिया, दक्षिण की तरफ दक्षिण कोरिया। इसका आयोजन जकार्ता में हुआ था, और संस्करण 11वां जो कि इंडोनेशिया में हुआ। तो पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है 2022 का, दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है ये। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया, तो कायमकुलम केरल में यह शुरू किया गया। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आई है। कागज का जो स्टाम्प होता है, कागजी स्टाम्प पेपर की चलन समाप्त करने के लिए ई-स्टाम्प यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प सुविधा शुरू की है। तो यह पंजाब में शुरू किया गया है, क्योंकि चोरी को रोकने के लिए यह शुरू किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनफोल्ड स्टोरीज यानी कि भारतीय संविधान अनकही कहानी के पुस्तक के लेखक के पूछा कौन है? तो राम बहादुर राय। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह भी यही क्वेश्चन है। पृथ्वी 2 सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो पृथ्वी 2 का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये किया गया चांदीपुर उड़ीसा में, और ये 100 से लेकर 500 kg तक हथियार ले जाने में सक्षम है, और जो कि यह DRDO भारतीय सेना के द्वारा यह बनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को, ब्लू ड्यूक याद कर लीजिएगा, ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली मान्यता घोषित किया गया है। तो यह सिक्किम राज्य के राजकीय तितली घोषित किया गया है। अब समझते हैं। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। इसमें क्या है कि 2029 से लेकर 30 तक यानी कि 30 तक लगभग 2.35 करोड़ ऑनलाइन घर बैठे ही काम कर जीवन यापन कर सकेंगे, और देश की आबादी का 4.1% होगा जो कि अपना घर बैठे ही काम करेंगे। तो ये
जो रिपोर्ट जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, और इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये समझ गया। अब आगे समझते हैं। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अध्यक्षता कौन है? निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री। 2021-22 में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना है। तो चीनी उत्पादक राज्य बना है, यह जारी कौन किया है? NFCSFL, चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था, यह जारी किया है। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड। और यह 3 राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के द्वारा यह जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बना है। तो ये सुनील छेत्री है, इंडिया के 5वें बने हैं। और शीर्ष 3 याद कर लीजिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 अंक लेकर, अली डे 109 और मुख्तार दहाड़ी 89 अंक पर। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्याम शरण। ये सब शरण इस तरह लिखा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 3rd स्थान रहा है, जो कि 15.4 गीगावाट ऊर्जा के क्षमता के साथ। और यह जारी कौन करता है? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी होता है। और प्रथम स्थान पूछेगा चाइना, दूसरा अमेरिका, और यह 17वां संस्करण रहा है। और तीसरा भारत का स्थान रहा है इसमें। अब है 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार राइट टू एबॉर्शन को समाप्त कर दिया है। तो किसने समाप्त कर दिया है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1973 में ROE-V/S वेड 1973 में दिया गया था। ये खेलो इंडिया युवा गेम्स, जो कि इसका स्पेशल वीडियो बन चुका है। और स्पेशल वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि स्पेशल वीडियो से क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। तो यह पंचकुला में हुआ है। और शुभंकर क्या था? धाकर। और कितना संस्करण रहा? 4था संस्करण रहा। अब पदक तालिका जो पूछेगा, हरियाणा 137, महाराष्ट्र 125 और कर्नाटक 67 रहा है ये। और देखिए, कोई भी पदक तालिका होगा सोना के अनुसार, यानी कि जो गोल्ड जीतेगा उसके अनुसार रैंकिंग बनता है। तो हरियाणा 52 सोना जीता, 39 सिल्वर और ब्रॉन्ज 46, महाराष्ट्र 45 और 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज, और कर्नाटक 22 सोना, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज जीता है। तो यह पंचकुला में हुआ है। और शुभंकर का नाम धाकर रहा है। हरियाणा नंबर 1 लाया इस बार। MIFF के 17वें संस्करण में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। पहले समझिए कि MIFF क्या होता है। MIFF होता है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसमें फोकस कंट्री रहा बांग्लादेश। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि MIFF 2022 के 17वें संस्करण में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है संजीत नार्वेकर को। और इसमें पूछा है गोल्डन शंख पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री में किसे दिया गया है? द टर्न योर बॉडी टू द सन को दिया गया है ये। अब आगे समझते हैं। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले फर्स्ट भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी बने हैं। तो गुरु नायडू सनापति नाम है, गुरु नायडू सनापति। इसका आयोजन मैक्सिको लियोन में हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका का देश मैक्सिको है, वहीं पे लियोन जगह है, वहीं पे हुआ है। तो विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले फर्स्ट भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी बने हैं गुरु नायडू सनापति। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित AC रेल टर्मिनल बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये कर्नाटक बेंगलुरु में बनाया गया है। सर M विश्वेश्वरैया नाम से यह बनाया गया है। ये अब समझते हैं बैम्बू विलेज, यानी कि जो बांस है उसी का गांव बनेगा। तो बैम्बू विलेज बनेगा, कहाँ बनेगा? तो ये उत्तर भारत का प्रथम बनेगा, घंडावल हिमाचल प्रदेश में यह बनेगा। जो कि हिमालय के श्रेणी, देखिए भारत के साथ हिमालय जो है, हिमालय ये उत्तर की तरफ उत्तर बोला जाता है, इधर दक्षिण बोला जाता है, इधर पूरब बोला जाता है, इधर पश्चिम बोला जाता है। तो हिमालय के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो इस लाइन से देश है, लाइन से जो राज्य है, ये सब उत्तर की तरफ बोला जाता है। यही पूछ रहा है कि बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? तो घंडावल हिमाचल प्रदेश में, उत्तर भारत का यह जगह, ये पहला राज्य बना है ये। अब समझते हैं धातु 3D प्रिंटर विकसित किया गया है। तो किसके अनुसार जो विकसित किया है? मेटल 3D प्रिंटर। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। और यह रक्षा, सामान इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस के स्वदेशी प्रिंटर
के लिए यह काम करेगा। ये इस पर शोधकर्ता यानी कि शोध हुआ है, इस पर शोधकर्ताओं ने अपना मत दिया इस पे है। 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। तो ये इसरो बेंगलुरु में जो स्थापित है उसके द्वारा किया गया है 3D मैपिंग को 3D में। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया गया, तो 5 जून को मनाया गया है और इसका थीम क्या रहा है? ओनली वन अर्थ। पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत का स्थान थर्ड रहा है ये, और 11वां संस्करण हुआ है और आयोजन जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। और दक्षिण कोरिया ने जीता है और 5 बार दक्षिण कोरिया जीत चुका है और इस बार मलेशिया हारा है। राष्ट्रमंडल देशों में न्यू 2 देश शामिल हुआ है। कौन हुआ है? तो अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो शामिल हुआ है। कुल मिलाकर 56 हो गया है। इसका मुख्यालय राष्ट्रमंडल देश का कहाँ है? तो लंदन में है और 11 दिसंबर 1931 को इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय लंदन में है। और कुल मिलाकर 56 देश है। नया देश जो भाग लिया है गैबन और टोगो। भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है कौन? तो थाईलैंड, जो कि आसियान कंट्री है, ये दिया है। अब समझते हैं अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, सेकेंड में जापान और थर्ड में मंगोलिया। आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में हो गया। तो ये 235 अंक लाकर भारत प्रथम स्थान में रहा और 143 अंक लाकर द्वितीय स्थान पर जापान रहा और थर्ड में मंगोलिया, जो कि चीन के ऊपर है, 138 अंक लाकर तीसरा स्थान रहा। तो अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 पूछा है किसने जीता है? तो भारत ने। ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में शीर्ष शहर कौन रहा है? इसे राइट मूवमेंट भी कहा जाता है ईट राइट चैलेंज को, और 2018 में शुरू किया गया था ये। और इसमें पहले चरण में जो शीर्ष पर रहा है तो इंदौर, दूसरा में वाराणसी और तीसरा में भोपाल। तो पहला में इंदौर। इसमें क्या देखा जाता है कि फसाई के द्वारा यानी खान पान की शुद्धता सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पर यह देखता है कि कैसे किस राज्य का खान पान अच्छा है, ये शुद्धता पर सजगता के साथ उसी को यह चुना जाता है। DRDO एवं भारतीय नेवी ने VLSRASAM नामक सतह से हवा यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का यानी कि मिसाइल सफल परीक्षण किया है। तो ये उड़ीसा चांदीपुर से सफल परीक्षण हुआ है और DRDO एवं भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। और VLSRASAM का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। राजीव गांधी खेल पुरस्कार एवं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। जुलजाना नाम से अजब लगता है क्योंकि ये ईरान का है और यह लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने में मदद करेगा। लो यानी कि SPDF, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, SPDF है तो यही लो ऑर्बिट है। इसके अंदर में यह ईरान के द्वारा डेटा इकट्ठा करेगा। जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में तैरेगा ये। भारत अपना फर्स्ट मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान एवं फर्स्ट मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा 2023 में, यानी ऊपर भी जाएगा और समुद्र के नीचे भी जाएगा। 2023 में ये लॉन्च करेगा। और समझते हैं पहले PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 एवं 19-20 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह राजस्थान 24 जिलों के साथ यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया प्रथम बार। और राजस्थान प्रथम बार, द्वितीय पंजाब और तृतीय गुजरात। पंजाब 14 जिलों के साथ, गुजरात 13 जिलों के साथ थर्ड में रहा। और इसमें क्या होता है कि उत्कृष्ट ग्रेड में बेस्ट रखा गया है और इसमें राजस्थान के सबसे बेहतरीन सीकर, झुंझुनू, जयपुर जिला को बेहतरीन माना गया है। तो पहले PGI परफॉर्मेंस 2018-19 एवं 19-20 में शीर्ष स्थान पर रहा है राजस्थान, दूसरा पंजाब और तीसरा गुजरात। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है और इसका थीम क्या रहा है? टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 आयोजन किया गया तो अजरबैजान बाकू में। अब ये बहुत VVI क्वेश्चन है। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में। और इसमें क्या है कि जो सही सुन रहे हैं कि ये डिस्प्ले कैसा, मोबाइल का, टैबलेट का, कंप्यूटर का, स्मार्टफोन का, ये सारा का सारा हब बनेगा। मानिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र में ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, बनाने का तरीका बताएगा, ये सब हब बनेगा वहाँ पर, डिस्प्ले निर्माण किया जाएगा। तो यह डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में।
भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग बैठक 2022 हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल आयोग बैठक होता है, 1960 में हुआ था पहली बार, और नई दिल्ली में इस बार 2022 वाला हुआ है ये। पैंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली फर्स्ट टेलीकॉम बनी है। तो पैंगोंग झील जो लद्दाख में है उसमें पहली बार 4G सेवा शुरू किया गया है। तो ये जियो कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 मई दिया गया किसे? तो एंजोला मैथ्यूज श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और टूबा हसन पाकिस्तान के, तो इसे दिया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। तो ये जनजातीय अनुसंधान पर ये काम करेगा, तो इसका न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, दूसरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का है और तीसरा स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया अमेरिका का है। और भारत के 41 विश्वविद्यालय इसमें जगह बनाया है और मुंबई 172वां स्थान लाया है। तो ये याद कर लीजिएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी याद कर लीजिएगा, क्योंकि भी यही क्वेश्चन है। और दूसरा कैम्ब्रिज, तीसरा स्टैनफोर्ड। ये सब क्वेश्चन पूछने के चांस बनता है ये। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 हुआ है। तो WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है और भारत की तरफ से अध्यक्षता किया है पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है, इन्हीं के हाथ में, ये भी याद कर लीजिएगा। और सुपर कंप्यूटर परम आनंद स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है IIT गांधीनगर गुजरात में। और इसका जो होगा 2 चरण में स्थापना, मिशन के 2 चरण के किया जाएगा, यानी कि 2 टाइप में किया जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत यह किया जाएगा। ये धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। धरोहर तो कहाँ किया गया है? तो पणजी गोवा में किया गया है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह किया गया है। और समझते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का शीर्ष राज्य एशिया में प्रथम स्थान रहा। तो एशिया में सबसे रहा तो यह केरल रहा ये, और विश्व में चौथा केरल का स्थान रहा। स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया गया है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का शीर्ष स्थान एशिया में रहा है ये, केरला दुनिया में चौथा। गरीब कल्याण सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो PM मोदी के द्वारा किया गया है और हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित किया गया है ये। अच्छा, भारत की फर्स्ट निजी एवं सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण स्थापित की गई है। तो ये कर्नाटक में किया गया, बेंगलुरु में, और अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह किया जाएगा ये, और किया गया है। देखिए, अनंत टेक्नोलॉजी के प्राइवेट लिमिटेड है, इसके द्वारा निजी एवं सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण, यानी निजी क्षेत्र का भी कब्जा इसमें हो गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां रहा है ये, और IMD के द्वारा यह जारी होता है, प्रबंध विकास संस्थान के द्वारा। और इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क, 2 में स्विट्जरलैंड और तीसरा में सिंगापुर के द्वारा यह जारी किया गया। IMD का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यह स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और यह लास्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया 1 जून को मनाया गया और इसका थीम क्या है? डेयरी नेट जीरो। तो आपका 150 के करीब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और जून महीने का तो कुल मिलाकर जनवरी से लेके जून तक का 6 मंथ का आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और स्पेशल वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रहेगा और PCS एग्जाम में जितने भी दीजिएगा छूटेगा नहीं इससे क्वेश्चन। तो इतना याद कर लीजिए, दोनों पार्ट मिलाकर याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।